हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 को। सबसे पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by the expression half of x1 into y2 minus y3 प्लस में x2 into y3 minus y1 प्लस में x3 into y1 minus y2। ये एक्सप्रेशन आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था। अगर हमें 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो ये मान लो हमारी ट्रायंगल है जिसका a वर्टिसेस क्या दे रखा है x1 y1, बी वर्टिसेस हमें दे रखा है x2 y2 और सी वर्टिसेस प्यारे बच्चों हमें दे रखा है x3 y3। तो क्लास 10th में तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते थे, बट अब डिटरमिनेंट का यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ, हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर क्या यहां पे वर्टिसेस दे रखे हैं प्यारे बच्चों? x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये वर्टिसेस दे रखे हैं। अब आपको पता है हम कोई भी डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करते हैं तो वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सिंप्लीफाई हो सकता है, बट यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है? 2 कॉलम है और 3 रो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे 3 कॉलम्स बनानी पड़ेंगी, तभी हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हम 1 1 1 मान लेंगे। तो यहां पे ये डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। आप किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंड करना बहुत इजीली आता है तो आप प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करते हैं कि हमें फर्स्ट एलिमेंट में प्लस लेना है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में प्लस। अगर वो गड़बड़ नहीं करते हैं तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन में समझाया था। अगर आपको दिक्कत आती है तो हमेशा हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट रो है ना R1 रो, उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। कैसे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? x1 इनटू, ये हमारी कॉलम कट गई, ये कट गई, y2 की 1 से मल्टीप्लाई y2 माइनस में y3 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का y3। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? माइनस का y1 इनटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, x2 की 1 से मल्टीप्लाई x2, x3 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का x3। फिर हमारा क्या आएगा? प्लस में 1 इनटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, x2 की y3 से मल्टीप्लाई x2 y3, फिर माइनस में x3 की y2 से मल्टीप्लाई तो x3 y2। इस प्रकार से हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंप्लीफाई करते टाइम हमें 3 बातों का ध्यान रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या है बच्चों? एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कई बार हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करेंगे ना तो हमारा जो रिजल्ट आएगा डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के बाद वो कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। तो नेगेटिव एरिया नहीं लिखेंगे, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने आंसर को लिखेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अगर कुछ क्वेश्चंस में हमें एरिया ऑलरेडी दे रखा हो, किसी ट्रायंगल का एरिया भाई ये है और हमें यहां पे एक वर्टिसेस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों? एरिया को हम पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों वैल्यू लेके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तभी हमारा वर्टिसेस निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगा कि एरिया अगर हमें दे रखा है तो हमें उसको पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार से लेके डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट को ध्यान देंगे। क्या है? द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर आपको कोई 3 कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तीनों अगर कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग बच्चों क्या है? कि तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं।
तो ये तो कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर रहे। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम कहें या फिर एरिया ऑफ 3 वर्टिसेस कहें तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे या तीनों वर्टिसेस क्या होंगे ट्रायंगल के? कोलिनियर पॉइंट होंगे। ये कंसेप्ट था, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहां पे ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं जिनसे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखो हमें वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? 1 0 6 0 4 3। तो हमारा जो फर्स्ट वर्टिसेस होगा वो क्या होगा? x1 y1। सेकंड वर्टिसेस क्या होगा? x2 y2। और थर्ड वर्टिसेस जो है ट्रायंगल का वो क्या होगा? x3 y3 होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू डिटरमिनेंट यहां पे फॉर्म करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? x1 y1, दूसरा वर्टिसेस x2 y2, थर्ड वर्टिसेस x3 y3। डिटरमिनेंट को कंप्लीट करने के लिए हम एक कॉलम 1 1 1 ऐड कर लेंगे। ये हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना होता है तो हम यहां पे क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, पॉइंट्स को लिख लो, x1 की वैल्यू क्या है? 1 0, फिर x2 y2 क्या है? 6 0, फिर 4 3। और ये हमारी वर्टिकल कॉलम यहां पे रेडी हो गई 1 1 एलिमेंट ऐड करके। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे अलोंग रो 1। तो यहां पे लिख भी देंगे एक्सपेंड अलोंग रो R1। R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो बाहर क्या लिखा जाएगा? हाफ ऑफ। ये चीज ध्यान देनी है आपको, बाहर हाफ जरूर लिखना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखेंगे क्या आएगा? 1/2 इंटू, सबसे पहले क्या आएगा? 1 इंटू, ये कॉलम कट गई, इसके सामने वाले एलिमेंट कट गए। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 3 की 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया? 3। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है? 0 है यहां पे, तो माइनस में 0 इंटू, ये कट गया ये कट गया, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6, 4 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 4। फिर क्या आएगा हमारा? प्लस का 1 इंटू, ये कॉलम कट गई ये कट गई, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस में 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0। हो गया? सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2 इंटू 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3, 0 किस से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारी 0 हो गई कंप्लीट। फिर प्लस में क्या है? 18। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 18 - 3 15। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया मेरा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ऐसे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर कि सेकंड पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड पार्ट को देख लो, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, सबसे पहले अपने वर्टिसेस लिखेंगे क्या है? 2 7 1 1 10 और 8। फिर थर्ड कॉलम कंप्लीट करेंगे 1 1 ऐड करके, ये हो गया। अब एरिया देखो कैसे करेंगे, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। तो क्या आएगा? हाफ ऑफ, कई बार हाफ लिखना भूल जाते हैं, ये चीज ध्यान देनी है आपको। सबसे पहला एलिमेंट 2 n2 में, ये कॉलम कट गई ये कट गई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस में 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8। फिर नेक्स्ट एलिमेंट -7 इंटू, ये कॉलम कट गई ये कट गई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस में 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10। फिर प्लस में 1 इंटू, ये कॉलम कट गई ये कट गई, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस में 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10। देखो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 1/2 इंटू 8 - 1 कितना हो गया बच्चों? -7, -7 2 जा -14। फिर यहां पे -10 में 7 गया -9, -9 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 63। 8 - 10 -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2। देखो क्या आ गया? 1/2 इंटू -14 और 2 क्या हो गया? माइनस का 16। 63 में से 16 गया तो क्या आ गया? 47। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास यहां पे? 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया हो जाएगा, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट भी। मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहां पे देखो हमारे पास ये वर्टिसेस दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ
पहले हम यहां पे वर्टिसेस लिखेंगे, -2 -3, फिर 3 2 -1 और -8। थर्ड कॉलम कंप्लीट करेंगे 1 1 1 ऐड करके, ये हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ, एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। अब सेकंड रो थर्ड रो या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी के अलोंग भी एक्सपेंड करोगे आंसर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो के अलोंग अलग आंसर आएगा, सेकंड रो के अलोंग अलग आंसर आएगा। अब दूसरी रो थर्ड रो या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड करके देखना। कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि सेकंड कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, तब गड़बड़ ना हो। अगर वो करने में गड़बड़ आ रही है, आपको कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो एक्सरसाइज 4.1 का जो स्टार्टिंग पोर्शन है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट, वो अच्छे से समझिए। मैंने एक्सपेंशन पूरा का पूरा अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब यहां पे देखो 1/2 इंटू, यहां पे क्या आएगा -2 इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगी। कई बार इधर से इधर कर देते हैं बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करेंगे। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस ऑफ -8 की 1 से करेंगे तो -8। फिर सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, माइनस ऑफ -3 इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस ऑफ -1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलना है, +1 इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, -8 की 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 24, फिर माइनस ऑफ 2 1 जा 2, तो यहां पे माइनस का 2 आ गया। क्लियर है। सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू -2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 8 2 जा क्या हो गया 10, माइनस माइनस +3 इंटू में 3 + 1 क्या हो गया 4 हो गया। फिर प्लस में 1 इंटू -24 और +2 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 22 हो गया। अब देख लो क्या आएगा, 1/2 इंटू -2 10 जा क्या हो गया माइनस का 20, 4 3 जा 12 और माइनस का 22। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको, तो 1/2 इंटू -22 और -20 कितना हो गया, माइनस का 42, -42 में से 12 गया तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 30 आ गया। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 15। अब देखो मैंने कहा था ना, डिटरमिनेंट को कई बार सोल्व आउट करोगे तो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर कोई भी एरिया कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और क्लास 7th 8th 9th 10th 11th वाले बच्चों को भी प्लीज नेक्सा क्लास के बारे में जरूर बता देना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट शो करना है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे हमें इस तीनों वर्टिसेस से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो 0 निकाल के दिखाना है। अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 यहां पे प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है तीनों एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं और तीनों कोलिनियर पॉइंट है। तो देखो बच्चों कैसे निकलेगा, यहां पे इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 सो ए बी सी आर कोलिनियर। ये हमने अपना कंसेप्ट लिख दिया। तो देख लो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे फाइंड आउट करते हैं। बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है, ए बी प्लस सी, फिर क्या है बी सी प्लस ए, फिर क्या है सी ए प्लस बी। कॉलम कंप्लीट करने के लिए 1 1 1 ले लेंगे। ये हो गया। इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल दिखाना है। तो देखो भाई कैलकुलेशन यहां पे क्या होगा, हाफ ऑफ, सबसे पहला एलिमेंट क्या लेंगे, ए इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, सी प्लस ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, सी प्लस ए, ये आ गया। फिर माइनस में क्या होगा, ए प्लस बी की 1 से मल्टीप्लाई, ए प्लस बी। फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट। सेकंड पे आ जाओ, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस सी इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, बी की 1 से मल्टीप्लाई बी, सी की 1 से मल्टीप्लाई माइनस सी, ये हो गई कंप्लीट। फिर प्लस में 1 इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, बी की किससे मल्टीप्लाई,
ए प्लस बी से, फिर माइनस में सी की किससे मल्टीप्लाई, सी प्लस ए से। ठीक है, लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू ए बाहर, अंदर क्या आ गया, सी प्लस ए, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहां पे माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, माइनस का बी माइनस का सी। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी माइनस सी से। नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे, प्लस में 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज रहेगा। बी की ए से मल्टीप्लाई बी ए, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, माइनस सी की सी से करेंगे माइनस का सी स्क्वायर, माइनस सी की ए से करेंगे तो माइनस का सी ए। क्लियर है। अब इस स्टेप को और सिंप्लीफाई करना है तो देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू, यहां पे ए से ए कट गया, ए की सी से मल्टीप्लाई ए सी, ए की बी से मल्टीप्लाई माइनस का ए बी। आगे चलेंगे, माइनस बी की बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी की माइनस सी से करेंगे तो प्लस का बी सी, माइनस सी की बी से करेंगे तो माइनस का बी सी, माइनस सी का माइनस सी से करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर। अब इसको लिख दो यहां पे, प्लस में ए बी, प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में सी ए। देखो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बस कैंसिल आउट करेंगे ध्यान से। यहां पे है हमारे पास बीसी, बीसी से बीसी कट गया, क्लियर है। यहां पे प्लस का सी स्क्वायर है, ये माइनस का सी स्क्वायर कट गया, माइनस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कट गया, माइनस के ए बी से प्लस का ए बी कट गया, प्लस के ए सी से माइनस का ए सी कट गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, हाफ इंटू जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, जीरो के इक्वल। यहां पे हम लिख देंगे, सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट। ये हमें करना था। इसको करने का दूसरा तरीका भी है क्वेश्चन को, बट वो जो कंसेप्ट है आपका, वो सीबीएसई ने या अदर बोर्ड्स ने, जो भी अदर बोर्ड्स हैं आपके, जम्मू कश्मीर है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वो आपका जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी से काट दिया गया है। इसलिए मैंने उस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को नहीं कराया, नहीं तो थोड़ा सा और छोटा हो सकता था ये क्वेश्चन। वहां पे घुसने की जरूरत नहीं है कि रो पे ऑपरेशन लगाना, कॉलम पे ऑपरेशन लगाना। अगर वही आपको चाहिए तरीका तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये हमारा जो तरीका है, जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का, उसी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर द फॉलोइंग्स। हमें यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल भी हमें दे रखे हैं। तो हमें यहां पे जो मिसिंग वर्टिसेस है ना के, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने एक नोट डाल के पॉइंट लिख रखे थे, 3 पॉइंट। उसमें जो सेकंड पॉइंट था बच्चों हमारा, क्या था कि अगर एरिया गिवन हो तो उसको आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन करनी है। वो यहां पे कंसेप्ट समझ में आएगा अब आपको। देखो कैसे, सबसे पहले देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट, जिसको हमें क्या लेके चलना है। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हम डिटरमिनेंट को जब सोल्व आउट करते हैं, अगर नेगेटिव आंसर आता है उसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव आता है तब भी पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हमें इनकी कैलकुलेशन जो करेंगे ना, वो दोनों यूनिट मान के चलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, वर्टिसेस लिख लो क्या है, K0 4 0 0 2, कॉलम कंप्लीट करेंगे 1 1 मान के। सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो क्या आएगा, एक्सपेंड करके K इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 2 1 जा 2, फिर माइनस में 0 इंटू, यहां पे हाफ लेंगे, हाफ लेना भूल गए भाई, फिर ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर माइनस में 0 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, माइनस में 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस में 1 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 4 2 जा क्या हो गया 8, माइनस में 0। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, हाफ ऑफ के की -2 से मल्टीप्लाई की माइनस का 2k, ये हमारा 0 हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब यहां पे केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा, हाफ ऑफ -2k प्लस 8 इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस का 4 स्क्वायर यूनिट।
इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k प्लस 8 इक्वल टू 4 टू जा 8, तो माइनस 2k, 8 इधर जाएगा तो क्या हो गया 8 माइनस 8, और माइनस 2k इज इक्वल टू 0 हो गया, और k इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 0 बाय माइनस 2, तो मतलब वैल्यू आ गई 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करनी है केस सेकंड लेके, वो देखो। अब हम लेंगे यहां पे केस सेकंड, केस सेकंड। उस केस में क्या होगा 1/2 इंटू माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू -4। अब एरिया को नेगेटिव लेके भी कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 4 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2k प्लस 8 इक्वल टू 2 4 जा -8, तो -2k इक्वल टू -8, 8 को इधर लेके गए तो बच्चों -8, -2k इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 16/2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया 8, तो k की वैल्यू 8 भी आ गई। तो k की वैल्यू 8 भी हो सकती है और k की वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, k की वैल्यू 8 भी और k की वैल्यू 0 भी, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर हम यहां पे लेके चलेंगे तो हमारा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आएगा वो 4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे यहां पे आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही हमें इसको सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं भाई। देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू वर्टिसेस क्या है -2 0 0 4 0 k, थर्ड कॉलम लेंगे 1 1 1, सिंप्लीफाई कर लो तो हाफ ऑफ, सबसे पहले -2 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, k की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का k, फिर यहां पे -0 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस में 1 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, k की 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लो 1/2 इंटू -2 की 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 8, माइनस की 2 की माइनस k से करेंगे तो प्लस का 2k, ये सब 0 हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, मेरे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ गया बच्चों, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब यहां पे हमें फिर क्या करना है, केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ -8 प्लस 2k इक्वल टू क्या लेंगे प्लस का 4, तो यहां पे क्या आ गया -8 प्लस 2k इक्वल टू 2 4 जा 8 हो गया, तो -8 को इधर लेके जाएंगे तो 2k इक्वल टू 8 प्लस 8 क्या हो गया 16, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 2 से कट करेंगे तो 8। सेकंड वाले केस में हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू 8 आ गई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड हाफ ऑफ -8 प्लस 2k, ये एरिया का एक्सप्रेशन आया था इक्वल टू क्या लेंगे -4, तो -8 प्लस 2k, 2 की -4 से मल्टीप्लाई माइनस का 8, यहां पे 2k इक्वल टू -8 को इधर लेके गए प्लस का 8, तो 2k इक्वल टू क्या हो गया 0 और k इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहां पे भी हमारे पास दो वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 8, दोनों पॉसिबल हो सकती हैं, जिससे हमारा एरिया जो है वो ट्रायंगल का 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग द डिटरमिनेंट। हमें यहां पे क्या कह रखा है बच्चों, दो पॉइंट है, फर्स्ट वाले केस को समझेंगे पहले। 1,2 पॉइंट है जिसको हम ए से मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट जिसको हम 3,6 जो हमें दे रखे बी पॉइंट से मान लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस लाइन को एक्सटेंड करके हम क्या कर लेते हैं, एक पी पॉइंट और मान लेते हैं इस लाइन पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। क्यों मानना ऐसा हमने, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर पॉइंट होंगे, एक ही लाइन में है, तो इन तीनों वर्टिसेस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, जिससे हम यहां पे अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या, लेट p इंटू एक्स कोमा वाई, p पॉइंट मान लिया, b एनी पॉइंट ऑन a एंड b,
लाइन, लाइन मान लेते हैं इसको। ए बी लाइन के ऊपर पी को ही हमने एक पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। अब यहां पे देखो तीनों एक ही लाइन में है, सो ए बी पी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, एक ही पॉइंट पे हैं तो, एक ही लाइन पे हैं तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा। बस इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ वर्टिसेस क्या है ये पॉइंट के 1 2 फिर 3 6 और पी के क्या मानने हैं एक्स वाई, और वर्टिकल कॉलम हमारी क्या आ जाएगी? कॉलम थर्ड 1 1 1 इक्वल टू किसके होना चाहिए? 0 के। देखो देखो यहां पे क्या आएगा? 1/2 इंटू एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलोंग 1 इंटू ये कट गया, ये कट गया, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6 माइनस में y की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का y, फिर -2 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 x की 1 से मल्टीप्लाई -x, फिर प्लस में 1 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y माइनस में 6x। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो क्या आ गया? 1/2 इंटू ये क्या हो गया? 6 माइनस वाई, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 प्लस में 2x, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस में 6x। 6 से 6 कट गया हमारा, तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2 इंटू यहां पे देखो क्या आएगा? -y 3y, 3y में से y गया तो हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों? प्लस का 2y माइनस 6x और यहां पे प्लस का 2x, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y माइनस 2x इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? y माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x हमारी क्या होगी? इक्वेशन होगी। बस ऐसे हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है? उसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? 3 1 9 3। ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा? सेकंड पार्ट के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ वर्टिसेस देख लो क्या है? 3 1 9 3 एक्स और वाई मान लेंगे थर्ड पॉइंट, और ये 1 1 1 इक्वल टू किसके? 0 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाफ ऑफ पहले 3 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 y की 1 से y, फिर माइनस में 1 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, यहां पे 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9 माइनस x, फिर प्लस में 1 इंटू ये कट गई, ये कट गई, 9 की y से मल्टीप्लाई 9y माइनस में 3x। सिंप्लीफाई कर लो। हाफ ऑफ 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 3 3 जा 9 माइनस में 3y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -9 प्लस x, फिर यहां पे प्लस का 9y माइनस में 3x इक्वल टू 0 के। क्या वैल्यू आ गई? 1/2 इंटू 9 से 9 कट गया हमारा, कुछ और भी कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे 9y में से 3y गया तो 6y, 3x में से x गया तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 इंटू 2, यहां से 2 कॉमन गया तो 3y माइनस x इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 3y माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया? 0 के। या फिर हम क्या कह सकते हैं? x इक्वल टू क्या आ गया? 3y। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सा काम था। हमें क्या करना है? एक थर्ड पॉइंट ले लेना है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, जो उसी लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं जहां पे ये दोनों लाइन आपस में ज्वाइन करती हैं। तो तीनों पॉइंट क्या हो गए? एक लाइन पे। कोलिनियर पॉइंट के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करके यहां पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स with vertices 2, -6, 5, 4, k, 4, then what is the value of k? और यहां पे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है? यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? हाफ ऑफ 2 -6 5 4 k और 4। थर्ड कॉलम कंप्लीट करेंगे 1 1 मान के, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 1/2 इंटू 2 इंटू ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई -4,
फिर माइनस ऑफ -6 इंटू, ये कॉलम कट गई, ये कट गई, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, k की 1 से मल्टीप्लाई -k, फिर प्लस में 1 इंटू, ये कट गया, ये कट गया, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, माइनस में 4k। देखो क्या आएगा, हाफ ऑफ 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस 6, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 30, और फिर माइनस के से 6k, प्लस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और यहां पे माइनस का 4k, ये आ गया। अब सिंपलीफाई कर लो इसको, हाफ ऑफ 30 और 20 क्या हो गया, 50, माइनस में 6k और 4k कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10k। अब यहां पे ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या हो गया, 25, माइनस में 5k, 2 से 2 कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या निकल के आ गया, 25 माइनस 5k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में क्या होगा, 25 माइनस 5k, ये एरिया ऑफ एक्सप्रेशन आया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सप्रेशन आया है। हमें एरिया कितना दे रखा है, 35 स्क्वायर मीटर, तो पहले केस में प्लस का 35 लेंगे, सिंपलीफाई कर लो, माइनस का 5k इक्वल टू 35 माइनस में 25, तो माइनस 5k इज इक्वल टू 10 आ गया, और k की वैल्यू क्या आ गई, कट करेंगे तो माइनस का 2 आ गई। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर निकाल के और बी आंसर टिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। हमें केस सेकंड भी लेना है, केस सेकंड, जिसमें एरिया को नेगेटिव लेके चलेंगे एक बार, 25 माइनस 5k इक्वल टू माइनस का 35, तो माइनस 5k इक्वल टू माइनस 35 माइनस 25, तो माइनस का 5k इक्वल टू माइनस का 60, तो यहां पे माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यहां पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हम एरिया को नेगेटिव क्यों लेके चल रहे हैं, एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ये ऑप्शन लेने की क्यों जरूरत पड़ी, आपके माइंड में ये पिंच कर रहा होगा। अब देखो, अगर मान लो बच्चों 4 का मैं रूट निकालता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस का 2 भी हो सकती है और माइनस का 2 भी हो सकती है या नहीं, क्योंकि अगर मैं इसका दोबारा से स्क्वायर करूं, प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तब भी मेरा 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तब भी मेरा 4 आएगा, ऐसा ही होता है ना। तो किसी का रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल होती हैं। अब मान लो यहां पे k की वैल्यू बच्चों मैं -2 लेता हूं, k की वैल्यू मान लो मुझे पता है -2, ये वर्टिसेस मुझे पता था -2 है। अगर मैं एरिया निकालू -2 से, तब मेरा आंसर क्या आएगा, यहां पे जो एरिया आएगा वो 35 स्क्वायर यूनिट आएगा। k की वैल्यू अगर मैं 12 लेके निकालूंगा तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 35 आएगा। एक केस में प्लस 35 आएगा, एक केस में -35 आएगा, बट आंसर तो 35 ही रहा ना, आंसर तो एरिया तो हमारा 35 ही रहा। नेगेटिव आएगा तब भी हम पॉजिटिव मान लेंगे, पॉजिटिव आएगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों केस में हमारा एरिया जो है 35 आ सकता है, इसलिए हमने दोनों को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेके आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।